क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा। क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है ना। अब इससे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट। देखो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर, ये जो बी है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4a जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और c। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट से क्या निकालना है, हमें रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये कैसा है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट, इसको मैं डी से डिनोट करती हूँ। ठीक है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है तो हमारा क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, ठीक है, रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है इक्वल, तो क्या होंगे, टू रूट्स तो होंगे लेकिन क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन ज़ीरो आ रहा है, मीन्स अगर नेगेटिव आ रहा है वो, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर हमें रूट निकालना है, सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया। अगर डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं और वो लेस देन ज़ीरो आ जाता है तो आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे रूट्स निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है और इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, हमने चेक कर लिया, उसके बाद हम रूट्स निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू मीन्स x क्या है, रूट, x की वैल्यू निकालते थे ना हम, x की वैल्यूज़ वही निकालनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अंडर द रूट डिस्क्रिमिनेंट जो ये निकला है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। ये हमारा क्या होगा, पूरा रूट निकल जाएगा इसका। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट निकलते हैं तो, अगर लेस देन ज़ीरो आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट यहाँ इसकी तरह, तो हमारा क्या होगा, कोई रूट निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है। ओके, तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है ना। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हमारा a क्या है, यहाँ पे a है 2, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है हमारा -3, b क्या है -3, और c क्या है हमारा 5। b स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर -4, a क्या है हमारा 2, c क्या है हमारा 5। तो देखो ये क्या आ रहा है, 3 3 ज़ा 9 -4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा, ठीक है, तो ये क्या आया मेरा, माइनस में आ गया ना, -31, दैट इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर लेस देन ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स। क्या होंगे, नो रियल रूट्स। अब रियल रूट्स ही नहीं निकलेंगे तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। इसके निकालते हैं। अभी सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, इसमें यहीं पे लिख लेते हैं, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 रूट 3, और c हमारा क्या है, c इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और ये हमारा होता है c। क्लियर है। अब उसके बाद देखो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर -4ac निकालो। b स्क्वायर ये है मीन्स -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 4 ज़ा, ठीक है, 16 16 3 ज़ा 48। अब ये रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो 3 आएगा ना, माइनस ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48 48 ही होता है, तो ये आ गया 0। दिस इज़ इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अभी क्या बताया था मैंने,
इंट्रोडक्शन में कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हमारे क्या आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी रूट्स निकालते हैं इसके, ओके, रूट्स निकालते हैं इसके। हमारा जो रूट्स है वो कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर द रूट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी वैल्यू रख देते हैं इसके सामने, b माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी, -4√3, तो -4√3 हो गया, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या आया 0 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2a। इसको मैं सीधा का सीधा ऐसे भी लिख सकती हूँ, सीधा -b अपॉन 2a, ठीक है। ये भी होता है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 आने के बाद ये तो 0 ही हो गया, तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं इसको मैं लिख सकती हूँ -b अपॉन 2a। ये भी हमारा क्या निकल आता है, रूट निकल आता है, ठीक है, कैसे भी कर लेना। तो ये हो जाएगा हमारा 4√3 और ये 2a की वैल्यू क्या थी हमारी 3, क्या थी 3, तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये आ गए हमारे। अब इक्वल रियल रूट्स है ना, तो इक्वल हैं तो ये दोनों ही यही रहेंगे, तो इसको कर देते हैं, पहले इसको काटें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये मेरा क्या आया 2√3/3। अब देखो इस 3 को 2√3 तो है, इस 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकती हूँ, है ना। तो एक √3 से तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आया 2/√3। अब ये तो एक ही है तो दूसरा भी रूट यही होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी देखिए थर्ड पार्ट, 2x² माइनस 6x प्लस 3 है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रूट्स कैसे निकलेंगे इसके, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। a क्या है इसमें, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 3 है, ओके। अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर ये है ना, b स्क्वायर ये कर लेते हैं, b स्क्वायर, b क्या है हमारा -6, 6 6 जा 36 -4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू है हमारी 3, तो ये आएगा 36 -4 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो ये मेरा क्या आया 0 आ जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 होता है ना, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो इसमें से अगर 24 में माइनस करती हूँ तो मेरा आता है 12, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो मेरे क्या आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आएंगे, रूट्स आएंगे, है ना, अलग अलग। तो देखो कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, रूट्स हमारे क्या आएंगे -b प्लस माइनस अंडर द रूट जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अपॉन में 2a, तो -b मेरा क्या है -6 है, -6 प्लस माइनस अंडर द रूट डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या आया था 12/2, a की वैल्यू क्या है मेरी 2, ठीक है। इसको रख लेंगे तो ये मेरा क्या आया 6 प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जो 12 है 12 के फैक्टर करना है एक बार, 12 के फैक्टर करते हैं 2 6 जा और फिर 2 3 जा, तो देखो ये जो दो निकल रहे हैं ना इक्वल है, तो इनको तो बाहर निकाल सकते हैं हम, तो क्या आएगा 2√3 अपॉन 2 2 ज़ा 4। अब इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है ना, 2 कॉमन निकाल दो, तो मेरा क्या आया 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस 2 1 जा 2, ये बाहर निकल गया √3 बाय, इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ 2 2 ज़ा 4 लिख सकती हूँ, ये देखो मेरा कट गया, तो एक तो मेरा क्या आ गया 3 प्लस √3/2 और दूसरा मेरा क्या आया 3 माइनस √3/2, ये दो अलग अलग मेरे रियल रूट्स आ गए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। अब देखो 2 इक्वल रियल रूट्स कब आते हैं, देखो ध्यान से, क्या बताया था, 2 इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0, तो यही बात ध्यान में रखेंगे अभी इसको करते टाइम, ठीक है।
देखो तो इसमें क्या होगा, हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b² माइनस 4ac। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। निकाल लेते हैं b², b क्या है, यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं ना। a इक्वल टू क्या है हमारा 2, b है हमारा k और c है हमारा 3। ठीक है, तो b² क्या हो जाएगा k² माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है हमारी 3, दैट इज इक्वल टू 0। k², 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी यहाँ पे, k² इक्वल टू आ गया मेरा 24, देन k इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, इसको कर लेते हैं हम 24 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो k की वैल्यू आ गई मेरी प्लस माइनस 2√6, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो k की वैल्यू ये आ गई, हमें k की वैल्यू ही निकालनी थी। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, अब इसको निकालते हैं, इसको पूरा ले लेते हैं स्क्रीन पे। देखिए अभी ये है हमारे पास, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k। अच्छा, b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k, क्या है -2k। और c की वैल्यू क्या है, c इक्वल टू है मेरा 6। अब ये वैल्यूज़ हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने में कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, b² माइनस 4ac, और ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या है 2 इक्वल रियल रूट्स बोल रहे हैं। तो b² क्या है -2k, इसका स्क्वायर कर देते हैं, -4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 k² माइनस 4 6 जा 24 k इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखो 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 4k कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचा k माइनस यहाँ पे 24, 4 6 जा 24 होता है इक्वल टू 0। तो 4k इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 ही आएगी k की वैल्यू, और k माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो k की वैल्यू मेरी क्या आई, 6। k की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ रही है, 6, क्योंकि 0 हमारी पॉसिबल नहीं होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर पहले दे रखा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर है तो सबसे पहले चेक करते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। तो देखो क्या दे रखा है हमारा, लेट ब्रेथ बी, ब्रेथ हम बी नहीं ले सकते क्योंकि लेंथ और जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसमें बी आता है ना, b² माइनस 4ac। तो ब्रेथ को हम ले लेते हैं l, क्या ले लेते हैं l, और लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, क्या कह रहा है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो 12, है ना। अब क्या कह रहा है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। एरिया क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ हमारी क्या है l और ब्रेथ हमारी क्या है, सॉरी ब्रेथ है l और लेंथ है हमारी 12। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2l², और ये कितनी दे रखी है हमें 800, कितनी दे रखी है 800। तो l² कितना आ जाएगा, l² इक्वल टू, ये 2 से इसको करेंगे डिवाइड, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा 400। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो l है हमारा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखते हैं, इसको कर लेते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं पहले, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो l² माइनस 400, है ना, ये आ रहा है इक्वल टू 0। तो अब देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है और b यहाँ पे है ही नहीं, तो b की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, और c की वैल्यू क्या है हमारी -400, क्या है -400।
डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर तो हमारा बी तो ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा ये तो, माइनस 4ac निकालते हैं। माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस 400। तो ये क्या आ रहा है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 1600। तो 1600 है, 1600 तो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल है ना। ये पूछा था ना कि अगर पॉसिबल है या नहीं, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, तो येस इट इज़ पॉसिबल, है ना। तो ये तो हो जाएगा येस इट इज़ पॉसिबल। तो पॉसिबल तो हो गया, अब क्या निकालना है हमें, लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। तो लेंथ एंड ब्रेथ हम रूट से ही निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। अब b की वैल्यू तो क्या है, ज़ीरो है, तो हम तो सीधा ही क्या ले लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है 1600 बाय 2, a की वैल्यू क्या है हमारी 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 400 है, रूट अगर तोड़ेंगे तो इसका, और 2 बन जा 2, ये क्या आ जाएगा मेरा, सॉरी ये तो किसका है, 40 का रूट है ना, तो 40 का रूट है तो ये क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो एक रूट तो मेरा आ गया 20। x क्या है, x जो है रूट है, जो हमने क्या लिया था लेंथ, है ना। अगर हमारी l है, l हमने क्या लिया था ब्रेथ, तो हैंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, ठीक है, मैंगो ग्रूव जो भी है, कितनी आ गई 20 ओके मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या थी, ट्वाइस थी ना इसकी, तो 20 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगी 40, है ना, ट्वाइस द ब्रेथ था ना, तो ये हो जाएगी 40 मीटर, ओके। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट से निकाल लेंगे हम, है ना। तो देखो, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, ठीक है। दो फ्रेंड हैं, उनकी एज जो है उनका सम दे रखा है 20 ईयर, और कह रखा है कि 4 ईयर्स एगो, मतलब अब से 4 साल पहले, है ना, उनका जो प्रोडक्ट था वो क्या था 48 था, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट जो फ्रेंड था, है ना, फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, ठीक है। अगर फर्स्ट फ्रेंड की एक्स है तो सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, दोनों का सम अगर 20 था, एक का अगर उसमें से एक्स चला गया तो दूसरा क्या बचा 20 माइनस एक्स, ठीक है, ये दूसरे की एज हो गई। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 4 ईयर्स एगो, है ना, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो क्या दे रखा है, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट, है ना। तो 4 साल पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों में से 4 ईयर्स माइनस करने पड़ेंगे ना, है ना। तो यही कर लेते हैं 4 ईयर्स एगो, अगर 4 ईयर्स एगो बोल रहा है तो ये भी -4 हो जाएगा और ये भी -4 हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 48 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लें 4 ईयर्स एगो, फर्स्ट की जो एज है वो तो क्या हो जाएगी x-4, और जो सेकंड की एज है वो क्या हो जाएगी, 20 में से 4 गए 16, 16 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स x-4 का और 16 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 48 आ रहा है, ठीक है। तो इसको करते हैं अभी आगे 48, तो ये हो जाएगा 16x, 16 को x से करेंगे तो 16x, x को x से करेंगे तो x² माइनस 16 फोर सा कितना होता है 64, ठीक है, और ये हो जाएगा -4x इक्वल टू 48। तो इसको माइनस वाले को उस साइड ले जाते हैं ना, पूरी इक्वेशन बना लेते हैं, x², ये 16x और 4x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा
एक मिनट, दोनों 16x और माइनस माइनस सॉरी 4x हो जाएगा ना, तो 20x हो गया, उस साइड जाके माइनस का 20x हो जाएगा, और माइनस 64 इस साइड जाके प्लस का 64 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आया 112, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस से उस साइड जाके प्लस हो जाएगा ये। अब आ गया। अब उसके बाद देखो फैक्टर तो क्या करने, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालते हैं इसका, है ना। तो इसमें a क्या है हमारा 1 है, b क्या है -20 है, और c क्या है 112 है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर क्या है 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 4 a की वैल्यू b की वैल्यू, तो ये आया हमारा 400 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है ना। 448 में से ये चले गए तो मेरा आएगा -48 है ना। तो -48 तो लेस देन ज़ीरो है, तो लेस देन ज़ीरो है तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि लेस देन ज़ीरो आ रहा है। तो सिंस discriminant is less than 0 so no real roots found, ठीक है, कोई भी रियल रूट्स नहीं आए, तो hence situation is not possible, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें भी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा है और एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अगर है तो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कीजिए। तो लेट कर लेते हैं लेंथ जो है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ, पूरा लिख लेना भाई, रेक्टेंगुलर पार्क BL, ठीक है, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ B, ठीक है। तो कंडीशन क्या दी है हमें, अच्छा जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर होता क्या है हमारा, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है 2L + B होता है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और ये हमारा कितना दे रखा है 80, ठीक है। अच्छा जी, तो L + B मेरा क्या हो जाएगा, इसको 2 को यहाँ डिवाइड करूँगी तो मेरा 40 आ जाएगा, तो मेरी लेंथ प्लस ब्रेथ जो है वो तो आ गई है 40, ठीक है। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से ब्रेथ हो गई मेरी 40 माइनस L, तो ब्रेथ आ गया। अब क्या कह रहा है एरिया, है ना, एरिया भी दे रखा है ना 400 मीटर, तो एरिया निकालते हैं इसका। एरिया क्या दे रखा है, होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये दे रखा है 400। अब इस ब्रेथ की जगह में ये वैल्यू भी तो रख सकती हूँ ना, क्या 40 माइनस L इक्वल टू 400, इक्वेशन बन गई इसकी, इक्वेशन बना दो। ये क्या हो जाएगा 40L माइनस L स्क्वायर इक्वल टू 400, तो ये माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का, और ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का 40L, और ये तो ऐसे ही रहेगा 400 इक्वल टू 0। चलो चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट इसका, है ना। ए क्या है इसमें, ए है 1, बी है -40 ये वाला, और सी है हमारा 400, ठीक है। देखो अभी डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी की वैल्यू क्या है -40 का होल स्क्वायर माइनस 4A, सी की वैल्यू है 400, तो मेरा क्या आया 4 4 ज़ा 16 0 0 माइनस 4 4 ज़ा 16 0 0 इक्वल टू 0 आ रहा है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या होता है, रियल रूट्स होंगे और वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, 2 रियल रूट्स आएंगे वो भी इक्वल, ठीक है। तो निकालते हैं अभी इसका, रियल रूट्स क्या हो जाएंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट तो 0 आ रहा है, तो अभी बताया था डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो सीधा ही फॉर्मूला हो जाता है हमारा रूट्स का, दैट L इक्वल टू -B
प्लस माइनस अंडर द रूट जो था वो तो अंडर द रूट वाला 0 ही आएगा हमारा, तो सीधा माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। दैट इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -40 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, तो ये आ गया मेरा 20, ठीक है। ये कटने के बाद अब देखो लेंथ हमारी क्या आ रही है 20 आ रही है, लेंथ हमारी 20 है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ इक्वल टू, देखो यहाँ पे ब्रेथ में क्या रिलेशन था 40 माइनस एल, रखते हैं 40 माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी आई है मेरी 20, तो मेरी ब्रेथ की वैल्यू भी कितनी आ गई 20, ब्रेथ हमारी कितनी आई है 20, ठीक है। तो ब्रेथ हमारी कितनी आई है 20, यहाँ पे हमने ब्रेथ की वैल्यू रखी है ना 40 माइनस एल थी, 40 माइनस 20, तो ब्रेथ आ गई 20 और लेंथ आ गई हमारी, लेंथ ये रही, लेंथ भी हमारी कितनी आई है 20, ठीक है।